सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। अभी इसमें सुबह के 3:20 हो रहे हैं और हमको उठ करके वीडियो शूट करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग को तो मज़ा आ रहा है। आपने बताया कि सर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्लास वाली फीलिंग आ रही है, ऐसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ रहे थे, लेकिन हमसे कोई नहीं पूछा सर आपको कैसे लगा। हमसे भी तो भाई पूछना था आपको। तो खैर आपने नहीं पूछा, मैं खुद ही बता देता हूँ। हमको वास्तव में मज़ा आने लगा पढ़ाने में और मैं चाहता हूं कि जो लोग पहले पढ़ चुके हैं या जो अभी संपर्क में हैं या कुछ ऐसे विद्यार्थी जो संपर्क में नहीं है, नौकरी पा गए हैं, उनका दूर ट्रांसफर हो गया है या आप किसी और के कनेक्शन में हैं, तो आप कृपया करके उनको ये बताइए कि नई क्लास स्टार्ट हो गई है। और जो लोग अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर एक बार से आप वीडियो देखो, समझो, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन में फिर कोई दिक्कत आए तो बात समझ में आती है, क्योंकि हमें लगता है जितना पढ़ा दिया जा रहा है उतना एसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट है। अदर एग्जाम में तो इतना आता ही नहीं है। अदर एग्जाम की अगर बात करें तो आप रेलवे देख सकते हैं, बैंकिंग है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, ये सारे छोटे एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम है ये। तो इसमें इतना आपको मैं पढ़ा दूंगा कि उसके ऊपर नहीं आएगा। हाँ एक बात है, जो लोग आईएएस दे रहे हैं या पीएससी दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, तो उनमें सीसाइड में भी काफी आता है। और जो इस समय टॉपिक चल रहा है रेशियो, उससे पक्का आता है। किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं कि इससे नहीं आता है, आप ये हमेशा याद रखिए। एकदम फुल जोश के साथ पढ़िए, ठीक। और आपको हम ये नहीं बोलेंगे आते ही सत श्री अकाल ये वो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। केवल आते ही सुप्रभात और ये अपना वीडियो लीजिए। आपको किससे काम है? पढ़ाई से, वीडियो से। हमारे सुप्रभात से ज्यादा काम नहीं होगा आपको शायद। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, हम आपको वीडियोस देते रहेंगे, ठीक। और हमारी समझ से जब भी आप वीडियो देखे हो तो पूरा देखिए एक बार। अभी जो आज चैप्टर में अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, आज ये 3rd क्लास है। आज की क्लास में जो क्वेश्चन होगा थोड़ा हाई लेवल का होगा, थोड़े क्वेश्चन की लेवल बढ़ जाएगी। अगर कोई डायरेक्ट तीसरा वीडियो देखे फिर उसको समझ में नहीं आएगा, तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले पहले वाले वीडियो पे जाइए, फिर दूसरा वाला पढ़िए, फिर तीसरा वाला पढ़िए, तो समझ में आएगा। तो ये आप पूरा बनाए रखिए। उसके बाद लाइक सब्सक्राइब ये सब तो कर ही रहे। सब्सक्राइब करने का एक फायदा है, जैसे मैं अपलोड करूंगा वो आपको पता लग जाएगा, ठीक। तो अगर हो सके तो कर देना, कभी वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक। लेकिन ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो अपने लिए देख लेना। पढ़ाई जरूरी है। सिलेक्शन हो गया तो जीवन संवर जाएगा, अगर नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। और जो लोग पढ़ रहे हैं, जो कई साल से 3-4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ, उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फिर से उठो और कस के मेहनत करो और तब तक ना रुको जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय। चलिए आज आपको हम नेक्स्ट टाइप पढ़ाएंगे। जहां तक कल पढ़ाए थे थोड़ा उससे लेवल बढ़ के रहेगा, तो नेक्स्ट टाइप में हम लोग आते हैं। थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, टेक्निकल करते करते हम हाईएस्ट लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप वाला। इसमें लिखेंगे एस टू बी, ये पिछले वाले से थोड़ा थोड़ा चेंज करके होगा, ऐसे लिखा है लिखा। अब जो बताएंगे या तो ये पीटी में आया हुआ है, प्री में, या फिर मेंस में, या फिर आने वाला है और पक्का आएगा, आप जान लीजिए। लिखेंगे A:B+C इक्वल टू 1:3 तथा C:A+B इक्वल टू 5:7। फिर बोला है देन फाइंड आउट द, तो A:B:C क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अभी तक जो चल रहा था पीछे वाला वो सही ही था, अब इसको आपको फाइंड आउट करना है। थोड़ा आप दिमाग लगाइए, फिर हम बताते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, हमने बहुत कोशिश की कि बोर्ड बड़ा करवा ले, नहीं करवा पाए,
लाइट सही करवा लें, नहीं करवा पाए तो आपको भाई थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आप लोग अभी इसी से ही संतोष करिए, लॉकडाउन खत्म होता है हम कोशिश करेंगे बोर्ड बड़ा हो जाए, लाइटिंग सही हो जाए, और यदि साउंड की प्रॉब्लम है तो वो भी सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी कोई सामान खरीदा नहीं जा सकता। आते हैं क्वेश्चन पे, ये आप लगाइए। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं कैसे होते हैं, इसमें लिखा है a:b+c, इन दोनों के सम का रेशियो है, तो इसको लिखेंगे a/b+c, ऐसे लिख सकते हैं, लिखो तो ठीक है, ना लिखना चाहो तो भी कोई बात नहीं, वैसे ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, यहां पर क्या लिखा है c/a+b, ये हो गया 5:7। अब आपको निकालना है a:b:c, कह रहे हैं a:b:c क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ पर a कितना है वो है 1, b+c कितना है 3, यहाँ पर c कितना है 5 और a+b कितना है 7, ये रेशियो में है। अब हमको ABC निकालना है, तो देखना ये वाले a वही है जो ये वाला a है, ये बात समझ में आ रही ना, और जो ये भी है ये वही वाला भी है, और जो ये c है ये वही वाला c है, मतलब हुआ जो ये वाले ABC हैं ये भी वही वाले हैं, दोनों एकदम क्या है सेम है। तो अगर इनको हम जोड़ लें ऐसे, देखना कैसे जोड़ेंगे, a+b+c, इनको मैंने जोड़ लिया, ऊपर और नीचे वाले को क्या कर लिया, जोड़ लिया, तो ये भी जोड़ के कितने हो जाएंगे 3 4, ये हो जाएंगे 4, देख रहे हैं आप। फिर यहां की बात करते हैं, ये है c/a+b, अगर हम इसको जोड़ लें तो ये कितना हो जाएगा a+b+c, ये भी हो जाएगा, तो ये जोड़ने पर कितने आ जाएंगे 12। अब ये देखिए ये वाले a+b+c वही है जो ये वाले हैं, ठीक, अगर दोनों इक्वल है, एक की वैल्यू 4, एक की वैल्यू क्या है 12, अगर ये वाले ABC वही है जो ये वाले हैं, तो ये अगर 12 है तो ये भी कितने होने चाहिए 12, या ये 4 है तो ये भी कितना होना चाहिए 4, तो ये 12 है, इसको हम 12 बना लेंगे। 12 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करना है, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करना है, ऊपर भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो और नीचे, तो टोटल रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं होता, ये तो आपको पता है। फिर यहाँ से जब सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, ये आ गया 3/9, आ गया a/b+c = 3/9, यहाँ से कितना हो गया c/a+b = 5/7। अब आप टोटल जोड़िए 9 3 12 और ये 7 5 कितने 12, मतलब आप क्या इक्वल, देखिए यहाँ से क्या है, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ से देखना a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5, बीच में कौन आएगा b, तो b की वैल्यू कितनी, टोटल कितनी चाहिए 7 5 12 होनी चाहिए, है कितनी 5 3 8, तो ये वाली कितनी है 4, अब जोड़िए 5 3 8 4 12, तो यहाँ कितना आ गया a:b:c = 3:4:5, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हम दोबारा लिख के भेज देंगे, ठीक। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, ये प्री में आया हुआ है, मेंस में भी एक बार आया हुआ। अब इसमें वो अगर चेंज करें तो थोड़ा क्या चेंज कर सकते हैं, इसको मिटाएं, किसी को कोई डाउट अगर होगा भी तो अभी कहाँ क्लियर कर सकते हैं। देखिए एक तो ऐसे आता है, कैसे पूछा है, इफ ये दिया है 1:3, ये दिया है 5:7, पूछा है ABC क्या होगा, अथवा ऐसे पूछ सकता है और c/a+b क्या होगा, ये ना पूछे ये पूछ ले, बस ये चेंज कर सकता है, कुछ खास चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ये पूछे तो फिर कैसे आएगा, अब देखिए क्वेश्चन हो गया चेंज, ऐसे लिखा है इफ इतना इक्वल तथा इतना देन फाइंड आउट, ऐसे लिखा है, तो c is to a+b, c
बी इज टू ए प्लस सी क्या होगा, ये बताना आपको। बी इज टू ए प्लस सी क्या होगा, लगाने का तरीका वही रहेगा जैसा भी सम करके निकाले थे। यहाँ पे देखिए, ये आपका है ए इज टू बी प्लस सी, ऊपर से ही लगा देते हैं। ए कितना है 1, बी प्लस सी कितना है 3। और देखिए अगर इसको हम पूरा जोड़ दें, इसको पूरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा पूरा 4। ठीक, और इसको अगर जोड़ दें तो ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 12। ये वाले ए प्लस बी प्लस सी वही है जो ये वाले हैं, तो ये अगर 12 है तो ये भी कितना होगा 12, और इसको अगर हम 12 बनाएंगे 12 तो 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से, तब ये रेशियो नया हो जाएगा। 3 इंटू 1 दैट इज 3, 3 इज टू 3 दैट इज 9। अब ये नया रेशियो देखिए क्या आ गया ए इज टू बी प्लस सी इक्वल टू 3 इज टू 9। ये 9 3 हो गए 12। यहाँ पे आ गया C इज टू ए प्लस बी, ये वाला 5 इज टू 7। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये वाला तो C की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है C की। ठीक, ये वाली किसकी वैल्यू है, ये है A की, है कि नहीं। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, A की वैल्यू हो गई 3। ठीक, C की वैल्यू कितनी हो गई, C की वैल्यू हो गई 5। यहाँ पर कौन बचा B, B को कितना होना चाहिए 9 3 12, टोटल 12 होना चाहिए, चाहे यहाँ से के लिए 7 5 12 होने चाहिए, जिसमें A है 3, C है 5, तो B कितना होगा, हो गया 5 3 8, B हो गया 4। ये आ गया ABC। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, अब ये इस बार पूछा है B इज टू ए प्लस सी होगा, तो B की वैल्यू कितनी है 4, A की वैल्यू कितनी है, देखिए A की वैल्यू है 3, ये हो गया 3, और C की वैल्यू है 5, जोड़ लीजिए 5 3 कितने 8। अब इसको इजीएस्ट फॉर्म में लिख देंगे, हो जाएगा 1 इज टू 2, दैट इज योर आंसर। ये बात समझ में आ रही, आपको केवल कुछ नहीं करना है, इन रेशियो को जोड़ लेना है, सीधे सीधे निकाल देना, दैट इज योर आंसर। ठीक, अगर पूछे A इज टू बी इज टू सी क्या होगा, तो दैट इज योर आंसर। ठीक, पूछे ये या जो भी पूछे सब आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटाते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये आपको लगा के भेजना है। ये देखिए मेंस में आया हुआ है, लिखा है क्वेश्चन फॉर यू, A इज टू बी प्लस सी इक्वल टू 2 इज टू 3 तथा C इज टू ए प्लस बी इक्वल टू 4 इज टू 11। देन फाइंड आउट, तो B इज टू ए प्लस सी होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आप लोग लगाएंगे घर से, और लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजेंगे। ठीक, देखते हैं कितने लोग सही लगाते हैं या जिसको समझ में आता है। अब नेक्स्ट टाइप आते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा क्वेश्चन और टेक्निकल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऐसे लिखा है, A प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए। ऐसे दिया है A प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए का रेशियो है 3,
6:5, 3:6:5। अब जो ये वाला बढ़ा रहा है ये अभी अपने आप में इजी, इसमें और को भी कुछ किया जा सकता है। तो देन आंसर क्या है? देन फाइंड आउट द A:B:C पार्ट करें तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ये आपको बताना है। यू हैव ओनली 5 सेकेंड और 10 सेकेंड। लगाए, देखिए क्या दिया है आपको, केवल सोचना है बस। यहां पर लिखा है A प्लस बी की कंबाइंड वैल्यू है 3, B प्लस सी की कंबाइंड वैल्यू है 6 और C प्लस ए की कंबाइंड वैल्यू कितनी है 5। वो भी रेशियो में है। ये 3:6:5 का मतलब ये हुआ जो A प्लस बी की कंबाइंड वैल्यू है वो 3 की मल्टीपल है। 3 एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है 6 हो सकता है 9 हो या 12 हो 15 हो या कितना हो 105 हो, ऐसे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है A प्लस बी इज टू B प्लस सी इज टू C प्लस ए इक्वल टू 3:6:5। आप इन सबको जोड़ लीजिए। अगर हम जोड़ेंगे देखिए एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ, कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा 2A प्लस एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, कितना हो जाएगा 2B प्लस एक सी यहाँ है, एक सी यहाँ हो जाएगा 2C इक्वल टू। अब ये कितना हो जाएगा, सबको मैंने जोड़ लिया। इधर अगर मैंने सबको जोड़ लिया तो इधर भी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6 3 9 5 14 14। यहाँ पर कर लीजिए, दो कॉमन हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14, तो आ गया A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7, ये दिया है। अब यहां से देखिए A प्लस बी, अब आपको निकालना है A:B:C। देखिए A प्लस बी की वैल्यू क्या है बताइए 3, अगर इस A प्लस बी की वैल्यू है 3, टोटल कितना होना है 7, तो C की वैल्यू कितनी हो गई 4। इतनी बात समझ में आई। फिर यहां से देना B प्लस सी की वैल्यू कितनी है 6, तो अगर हम B प्लस सी की वैल्यू कितनी ले लें 6, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 6 अगर ये है तो ये 1, तभी 7 हुआ। ठीक है, तो यहां पे ऐसे लिख लेंगे, मिक्स हो गया ज्यादा, इधर लिख लेते हैं। ये है A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7, ये आया है। यहां पर A प्लस बी की वैल्यू दी है 3, तो C की वैल्यू हो जाएगी 4, अपने आप ये रेशियो आ गया। ठीक है, फिर दोबारा B प्लस सी की वैल्यू दी है B प्लस सी, देख रहे हैं, इसकी वैल्यू दी है B प्लस सी की 6, तो ये हो गया 6। A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 और ये दोनों मिला के 6, तो A कितना हो गया, A हो गया 1। अब देखिए C की वैल्यू 4, A की वैल्यू 1, तो B की वैल्यू कितनी आई, ये हो गया 4 1 5, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। A आ गया अकेले, B आ गया और C आ गया। A हो गया 1 1 और B हो गया 2, ओके, और C हो गया 4। देखिए टोटल 7 आ रहा होगा, 4 2 6 7, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें भी कुछ नहीं करना, आपने जोड़ लिया आंसर आ गया। थोड़ा थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, आप खुद देखेंगे। जो पहला वीडियो आप पढ़े होंगे उसमें सबसे इजी रहा होगा, जो दूसरा वीडियो पढ़े उसमें थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन बढ़ाए हमने। ठीक, यहाँ पे थोड़ा और टेक्निकल हुआ, अभी आगे और टेक्निकल होगा, तो आप थोड़ा सही से इसको आप उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लोग, इसको मिटाएं।
अगले क्वेश्चन में देखिए क्या करेगा, अगले क्वेश्चन में चेंज कर देगा, जो पूछा है वो कर देगा, ऐसे पूछ लेगा a/b + c क्या होगा, ऐसे पूछ लिया पहला। दूसरा b/a + c क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट b² * a² ac क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। आपको केवल एबीसी की वैल्यू निकालनी है, सीधे पुटअप कर देना है, सीधे आंसर। एक क्वेश्चन लगवाते हैं, देखिए मेंस में है, लगवा लिखते हैं, लिखेंगे a + b * b + c * c + a, ठीक। इक्वल टू दिया है 4:7:9, 4:7:9। देन फाइंड आउट द c/a + b, तो c/a + b का मान बताइए। कुछ लोग हो सकता है ये पहले पढ़े हों, ठीक है, तो उनको भी ये दोबारा पढ़ने की जरूरत है, ऐसा मत समझना तुम्हें एकदम आ ही गया है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बात गड़बड़ हो जाती है, तो आप पढ़ो, ठीक। पढ़ने के बाद आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आता भी है तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक। ये आप ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग में सारी चीजें हो, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो केवल प्रेशर होता है, आप जान लीजिए। अभी हम दिखाते हैं एग्जाम में खूबियां क्या होती है। हाँ, ये लगाना है आपको, ए मेंस में आए एक बार, CHSL में भी आ गया ये। अभी दिखाएंगे मेंस 2018 में एकदम सेम क्वेश्चन आया हुआ है, लिखवा देंगे आपको। इसकी हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर a + b इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू दी है 4, b + c की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी दी है 7, और c + a की वैल्यू कितनी दी है 9। दी आपको निकालना है c/a + b। आप a + b * c की वैल्यू निकाल लीजिए, सब आ जाएगा। a की अलग वैल्यू क्या होगी, b की अलग वैल्यू क्या होगी, और c की अलग वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे। आपको पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, अगर इसको हम जोड़ेंगे देखिए क्या आएगा, हो जाएगा 2a, a यहाँ है, a यहाँ है, ठीक। यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, कितना हो गया 2b, और यहाँ पर c है, यहाँ पर c है, हो गया 2c, ठीक। 7 4 11 में कितने हो गए 20। यहाँ पर हो गया 2a + b + c = 20, हो गया a + b + c = 10, ये आ गया। ये a + b + c की वैल्यू आ गई, पता है ना। a + b की अकेले वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 4। अगर a + b 4 है तो c कितना होगा बताइए, 6 होगा कि नहीं। फिर देखिए b + c की वैल्यू कितनी है, b + c की वैल्यू है 7, है कि नहीं, है। अगर b + c की वैल्यू 7 है, b + c = 7, तो a कितना हो जाएगा 3, 7 3 10। अब देखिए टोटल है 10, तो हो गया 6 3 9 1 10। a कितना आ गया, देखिए a आ गया आपका 3, b आ गया आपका 1, और c आ गया आपका 6। जो पूछा है निकाल लीजिए। देखिए c हो गया 6:2, a हो गया 3, और b हो गया 1। ये देखिए a 3 पुटअप कर दिए, b 1 पुटअप कर दिए, और c 6 पुटअप कर दिए। अब यहां से कितना आ जाएगा 6:4, दैट इज 3:2 आंसर। सेम क्वेश्चन, आपको केवल एक बार सही से पढ़ना है, आप एक बार सही से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जब ये लगाना आ जाए सारे क्वेश्चन लगा डालिए, एक तरफ से सारे क्वेश्चन लगा डालिए। जो ना आए आप हमको कमेंट बॉक्स में भेजो, मैं बताऊंगा, ठीक। आपको वो दूसरे दिन वीडियो में मिलेगा। अभी ये खत्म हो जाए उसके बाद केवल क्वेश्चन ही चलेगा, तो अपने आप को इम्प्रूव रखिए। और जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक, कृपया आप हताश मत होइए, पढ़ाई फिर से स्टार्ट करिए, सिलेक्शन होगा। लेकिन अब पढ़ाई इस तरीके से स्टार्ट होनी चाहिए। देखिए पहले सिलेबस क्या था, आप सिलेबस क्या है,
क्वेश्चन में चेंजेस आए हैं। ठीक, क्वेश्चन पहले टेक्निकल नहीं आते थे, जब 2010 की बात करो, 11 की बात करो, टेक्निकल नहीं आता था, सीधे सीधे आर्य अग्रवाल आ गया या 600 का 20% आ गया। अब ये सब नहीं आता, अब क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप अपना पढ़ाई का तरीका थोड़ा चेंज करिए, पहले पढ़िए फिर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद तो इतनी प्रैक्टिस करिए कि 100% हो जाए। पहले 200 क्वेश्चन आते थे, सॉरी मैथ के 100 क्वेश्चन आते थे, अभी भी मेंस में उतने ही है, लेकिन प्री में क्या हुआ, घट गए, 25 हो गए। तो ये सब देखना आपको। ये अच्छा, ये अगर ना समझ में आया हो तो आप दोबारा बताइएगा, हम बताएंगे, लेकिन एक बार इसको सही से देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, नेक्स्ट टाइप। अब थोड़ा थोड़ा चीजें बढ़ाएंगे हम, इसलिए थोड़ा ध्यान से। और हाँ, केवल मैसेज लिख के आप ये मत बताइए कि सर बहुत मजा आ रहा है, क्लास वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा है वैसा है। अगर वास्तव में मजा आ रहा है तो फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कोई हमेशा याद होना चाहिए। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, आप जो बता रहे हैं अच्छी बात है, हमें नहीं कह रहे मैसेज मत करिए, लेकिन आप फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक, सारे कंटेंट मैं दूंगा A to Z। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो थोड़ा और टेक्निकल किया जाएगा इसको। लिखते हैं, लिखा है यदि, अब ये आया है मेन सन 2018, पहले का क्वेश्चन लगवा दें फिर उस पर आते हैं। लिखा है यदि a प्लस बी, पहले क्वेश्चन लगाइए फिर मेंस वाला लगाते हैं 2018 वाला। यदि a प्लस बी बराबर लिखा है इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल टू 5:7:8, 5:7:8। इतना क्वेश्चन अभी मैंने जो आपको बताया इक्वल टू, वो इसके पीछे पढ़ा है, एकदम सेम क्वेश्चन था, हो सकता है डिजिट चेंज होगा। ठीक, तथा एंड और भी दिया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है। और इसमें एक चीज नहीं ऐड कर दिया, पहले पुराना क्वेश्चन यही था, हम पूछे a is to b is to c क्या होगा, जो इसके पहले पढ़ा है, इस वाले में ये नया ऐड किया। फिर क्या पूछा है, देन तो a is to b is to c होगा, ये पूछा है क्या होगा, ये जोड़ दिया, ये आप लगाइए। देखिए हम लोग लगाते हैं, आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका मैंने कैसे बताया, a is to b is to c कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, इतना हो जाएगा। a प्लस a दैट इज 2a, b प्लस b दैट इज 2b और c प्लस c बराबर 2c, कितना हो जाएगा 7 5 12 8 20, हो जाएगा 2a प्लस b प्लस c बराबर 20, हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 10। आपको पता है क्लास में मैं मैक्सिमम ओरल पढ़ाता था, यहाँ पर मैं आपको a b सब कुछ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसका केवल यही मतलब है, अगर भूल गए हो तो आप फिर से रिवीजन करिए, और रिवीजन करने के बाद एकदम रेडी हो जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ गया 10, ये आ गया किसकी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वो कंफ्यूज क्या करता है, यहाँ पूछा a is to b is to c क्या होगा, अगर ये रेशियो में दिया है तो इसका कोई मतलब नहीं है, हम लोग को यही फंसा देता है, वो देगा ये, पहले आप ये निकालोगे फिर इसमें पुटअप करोगे, टाइम बर्बाद होगा और तब तक ये आंसर पता लगा कि 2 मिनट चले गए। जब रेशियो पूछा गया हो, तीनों का रेशियो पूछा जाएगा तो सारी वैल्यू अपने आप कट जाएगी, इसको निकालने कोई मतलब है नहीं। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था
ये तीनों की वैल्यू है कहिए हाँ। तो यहाँ a प्लस बी की वैल्यू अकेले कितनी है 5, a प्लस बी इसकी वैल्यू है 5 और टोटल कितना होना है 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, इसकी वैल्यू है 5। फिर देखिए b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 7, इसकी वैल्यू है 7। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है और b प्लस सी 7 है तो कितना हो जाएगा 3। इसलिए जो सर्किल में कर दिया वही रेशियो है। देखना a कितना आ गया, a आ गया 3, a is to b is to c इक्वल टू a की वैल्यू 3, ओके, c की वैल्यू 5। टोटल कितना होना है, टोटल होना है 10। तो गया 3 और 5 हो गया 8, तो बचा कितना 2। अभी आ गया a is to b is to c। आंसर आपको ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप निकालोगे भी फिर भी नहीं आएगा। ठीक, केवल ये टाइम बर्बाद करने का क्या है तरीका है, तो इससे बचना है। अगर हाँ, अब एक बात है, तो आप ये पूछेंगे इसका यूज फिर क्या है, लिखवाया क्यों, ये भी हो सकता है। अब देखिए अगर क्वेश्चन में ये ना पूछा जाए, केवल पूछिए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, फिर इसका यूज है लगाना पड़ेगा। अभी बोले फाइंड आउट द सी, केवल सी बताओ, फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 की वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर a इज टू बी इज टू सी पूछा तो इसमें क्या होगा, जो भी आएगा वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो निकालने की कोई जरूरत है नहीं, ये हम लोग काट देंगे, सीधे आंसर लगा देंगे। ठीक है, अब यही क्वेश्चन देखिए मेंस में कैसे आया हुआ है, मेंस में आया और टाइम कैसे फंसाया हुआ लोगों का। मिटाते हैं, उस वाले पे आएंगे भी। मेंस सन 2018 में आया हुआ है। लिखा है a प्लस बी इज टू बी प्लस सी, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल टू 7:6:5 ये दिया। एंड और तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 27। फिर लिखा है तो 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c होगा। ये दिया, ऑप्शन नोट करते हैं। 4 3 6 3 4 2, पहला है 4 2, ऑप्शन नंबर 3 3 2 4 और ऑप्शन नंबर 4 3 6 4। ये लगाना है, लगाइए आप। ये तो अभी आपको लगाना सिखाया है, इसको डायरेक्ट भी निकाल देंगे, लेकिन पहले आ जाए तो इसको लगाते हैं हम लोग। देखिए कैसे लगाते हैं। यहाँ पे हाँ ये a प्लस बी है। देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, 7 6 कितना है 5। इन सबको जोड़ते हैं कि यहाँ जोड़ दिए कितना हो गया 2a प्लस बी प्लस सी हुआ और इसकी टोटल वैल्यू कितनी आई। देखिए 7 6 13 5 18, मीन्स एक की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी कि नहीं। एक की वैल्यू कितनी हो गई 9। अब देखिए क्या है a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7, a प्लस बी की वैल्यू है 7, तो c की वैल्यू कितनी 2। ठीक, अब फिर b प्लस c की वैल्यू कितनी, देखिए b प्लस c बराबर 6, तो कुल 9 है, b प्लस c 6 है,
तो ए की वैल्यू कितनी 3, ये बात समझ में आ रही। सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है 5, तो अपने आप कितना आ गया 4। आ कितना गया देखिए आया A/B/C बराबर 3 4 6। ये आ गया। और ये लगाना है आपको। अब देखिए आप 3 4 देखेंगे, 3 4 आ गया, ठाक से मार दिए, इसको टिक कर देंगे भाई, मैंने क्वेश्चन लगा रहे प्रेशर है, ठीक है। या ये सब निकाले, इसमें पुटअप कर दिए तो अभी फंस गए। जबकि इसको पुटअप करना नहीं, क्योंकि क्या तीनों का रेशियो निकालना है, रेशियो निकालेंगे इसका भी मतलब है नहीं। अब देखिए पूछा क्या है, ये बात जरूरी है, ये भी ABC नहीं पूछा, पूछा क्या 1/A/1/B/1/C पूछा है। तो ये हमने आपको बताया था, अगर ये उलट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा 1/3/1/4/1/6। और अगर इसको सॉल्व करेंगे, आपको शॉर्टकट ही यूज करना है, जैसे ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये 4 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे 3। याद हो ये मत करिए, तो 4:3 यहाँ पे पहला ऑप्शन, ठीक। जो भी आएगा हम लोग लगा देंगे। देखना यहाँ पे इसका लेंगे एलसीएम, कितना हो गया 12, कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, 4 3 2। ऑप्शन लिख दिया था, गड़बड़ गई, ये होना चाहिए 4 3 2, गलती से गलत कर दे लिख दिया था। तो ऑप्शन का नंबर कौन सा हो जाएगा 1, ये गलत है, पहला टिक करना है, क्योंकि 1/A 1/B 1/C पूछा था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये अभी ये मैंने आपको निकालना सिखाया, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आप सीख लीजिए फिर डायरेक्ट वाला। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और बहुत आया हुआ है एग्जाम में, अभी हाल ही में आया था। लिखा है इफ यदि A+B is to B+C is to C+A इक्वल टू, यह है 5 7 6, 5:7:6। तो देन सॉरी, इतना 5 7 6 था, इसके साथ एक चीज और दी है, फिर दिया है 2A - 3B 2A - 3B + 4C बराबर 66। देन फाइंड आउट A/B/C। कह रहे हैं तो आपको क्या बताना है, A/B/C क्या होगा ये बताना है। सेम टाइप क्वेश्चन, कोशिश करिए आप लोग लगाइए। लगाया, देखिए पहली बात तो यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, और कहीं ध्यान नहीं देंगे। पूछा है तीनों का रेशियो, इसलिए इसमें कुछ नहीं निकालना, वरना पता लगा ABC की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिए, फिर पता नहीं क्या क्या होगा, तुम समझ नहीं पाओगे। तो रेशियो का मतलब होता है जो आएगा सब कुछ कट जाएगा, यहां से जो आएगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप कट जाएगा, इसलिए ये वाला पोर्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो कहां पर है अभी आगे क्वेश्चन बताएंगे। यहां से क्या करना है, सबको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा A+A 2A B + B 2B और C+C कितने 2C। तो ये हो जाएगा 2A + B + C बराबर 7 5 12 6 हो गया 18। यहाँ हो जाएगा A + B + C = 18, सॉरी 9।
ये 9 आ गए। अब यहाँ a प्लस बी की वैल्यू, इसकी पूरे की वैल्यू गिवन है वो है 5। a प्लस बी की वैल्यू अगर 5 है तो c की वैल्यू अपने आप कितनी हो गई 4। ठीक, b प्लस सी की वैल्यू अगर 7 है, b प्लस सी बराबर 7, इतना दोनों 7 है इतना, और ये टोटल 9 है, तो a की वैल्यू कितनी 2, तो 4 2 6, 6 में 3 जोड़िए कितना आ गया 9। ये आ गया a इज टू b इज टू c बराबर देखिए 2 इज टू 3 इज टू 4। ये आ गया आंसर। अब जो क्वेश्चन पीछे मैंने पढ़ाया उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सारे क्वेश्चन इस पे लेंगे लिख, और लिखने के बाद आपको बता दें डायरेक्ट कैसे आता है, लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं। इसको मिटाया जाए। ओह सॉरी, सारे क्वेश्चन लिख लिया जाता है। सुबह के 4 बज चुके हैं, अब सबको उठ जाना चाहिए। उठो लाल अब आंखें खोलो, सुबह के 4 बज गए हैं। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, ऐसे दिया है a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 1, 3:6:5, 3:6:5, ये आपको पहला क्वेश्चन लिखवाया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो ए बी सी होगा। Then find out A is to B is to C what? Question number 2 करें। A plus B is to B plus C is to C plus A। नेक्स्ट क्वेश्चन था 4 7 9, 4 is to 7 is to 9। तो पूछा था C is to A plus B क्या होगा, C is to A plus B is what? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये सब ऐसे पूछा था, अगले में नंबर जोड़ा था। ठीक, देखिए A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, बी प्लस सी और इस टू C प्लस ए। 5:7:8, 5:7:8 एंड तथा A प्लस बी प्लस सी बराबर 14। ऊपर वाले दो क्वेश्चन में ये देखिए ज्यादा ऐड हो गया, तो देन जो भी पूछा है A is to B is to C क्या होगा, A is to B is to C क्या होगा, सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, A प्लस बी is to B प्लस C is to C प्लस A। 5 7 6, 5 7 और 6 तथा 2A माइनस 3B प्लस 4C इक्वल टू 66। देन फाइंड आउट ABC। तो ABC क्या होगा। वन मोर लास्ट क्वेश्चन विच इज इन योर मेंस एग्जाम 2018। लिखा है A प्लस बी इज टू B प्लस C इज टू C प्लस A इक्वल टू 7:6:5 एंड तथा A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27। तो फाइंड आउट क्या करना था, इसमें फाइंड आउट करना था इसका वाला जो फाइंडियाना है वो ऊपर लिख दे रहे हैं, वो 1/A ये फाइंडियाना है,
मतलब फाइंड आउट करना है या निकालना है, ऐसे है। ये देखिए एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, और ये सारे आपको मैंने लगवाए। इसमें मैंने आपको सब में क्या बताया कि हम a प्लस बी प्लस सी को जोड़ लेंगे, लगा देंगे। अब देखिए डायरेक्ट कैसे लगाते हैं, यहां पे आना, ध्यान देना भैया। पहले में कह रहे हैं अगर आपको a निकालना है, क्या निकालना है, a। ठीक, तो देखिए ये है a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। इन तीनों में a कहां पे नहीं है, a यहां पे नहीं है, देख रहे हैं कहां पे नहीं, b प्लस सी में a नहीं है। तो आपको क्या करना है, जिसमें a नहीं है उसको छोड़ करके बाकी दो कौन, a प्लस बी और c प्लस ए। देखिए a प्लस बी कितना, 3, c प्लस ए कितना, 5। तो ये कैसे आएगा, पहले 3 प्लस 5, जिसमें a है उन दोनों को जोड़ेंगे, जिसमें a नहीं है वो घटा देंगे। देखिए b प्लस सी में a नहीं है तो 6 घटा दिए, कितना हो गया, 5 3 8 माइनस 6 बराबर कितने, 2। इतनी बात समझ में आ रही, या नीचे वाला हम कहते हैं मिटाए। अब एक फिर लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 फिर लिख लिया जाएगा। यहां पर देखिए अगर आपको a निकालना है, a के लिए तो a यहां है, a यहां है कि नहीं, a यहां नहीं है तो जहां जहां a है उसको जोड़ेंगे। a यहां है तो इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू है 3, ठीक है। a यहां है, इसकी वैल्यू है 5, ओके ठीक। a यहां नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है, 6, तो इसमें घटा देंगे, कितना आ गया, देखिए ये आ गया 2, ये a की वैल्यू हुई रेशियो में। फिर b निकालना है। अब देखिए b कहां नहीं है, b कहां पे नहीं है, b के लिए देखेंगे, b यहां है, b यहां है, b यहां नहीं है, ठीक है। तो देखिए b कहां कहां है, b जहां जहां है और जहां नहीं है, तो यहां है और यहां है। तो यहां है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 हो गई। यहां पे भी है, इसकी वैल्यू कितनी, 6 हो गई। कहां नहीं है, यहां नहीं है, जहां नहीं है उसको केवल घटा देना है, वो कितना हो जाएगा, 5। 6 3 9 में से 5 गया 4, ये आ गया बी। सी देखिए, सी कैसे निकालेंगे, इन दोनों तीनों में देखिए सी कहां पर नहीं है, सी यहां पर नहीं है, तो ये लेंगे धक, बाकी लेंगे जोड़, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये प्लस ये, 6 5 कितने, 11, यहां हो जाएगा 6 प्लस 5। अब माइनस कौन, जिसमें सी है, सॉरी जिसमें सी नहीं है, तो सी किसमें नहीं है, पहले वाले में, -3 बराबर 6 5 11 में से 3 घटाइए 8। पहले वाले में आंसर आया होगा। तो देखना यहाँ आ गया A/B/C इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 2:4:8 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1:2:4, ठीक है। वहां से भी निकाल सकते हो, उतना आएगा। देखिए कितना हो गया, a प्लस बी, यहां से कितना हो गया, 2a प्लस बी बराबर कितने, 6 3 9 9 5 कितने, 14। मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, 7। अगर c प्लस a 5 है तो b कितना है, 2। अगर b प्लस सी कितना है, 7, ये देखिए 6 है, टोटल 7 था, तो a कितना आ गया, 1, ठीक। और a प्लस बी अगर 3 है और टोटल 7 है तो यहां से हो जाएगा सी कितने, 4। देखिए सब आ रहे, इतनी बात समझ में आ रही। तो यहां पर अब ये मिटा देते हैं, अब और ओरल करते हैं इससे ज्यादा, ठीक। ये भी मिटा देते हैं। देखो क्या करना है, आपको ए निकालना है, ए बराबर कैसे आएगा, ए निकालना है, इसको बंद कर लीजिए। ए इसी में नहीं है, बाकी इसमें है तो कितना हो गया, 5 3 8, 8 में से क्या घटाएंगे, 6 बराबर कितने, 2। कामा बी, बी किसमें नहीं है, देखिए बी यहां नहीं है, इसको ढक ली। अब यहां दोनों है, जोड़िए, 6 3 9, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 6, 6 3 कितने, 9, 9 में से 5 घटाइए, 9 में से 5 गया 4, ओके। सी की वैल्यू क्या आएगी,
देखिए सी कहाँ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक देख लो, सी यहाँ नहीं है, ढक ली। ओके, अब यहाँ पर देखना ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी 6, इसकी वैल्यू कितनी 5, 6 5 कितने 11, 11 में से 3 गया कितना 8, आंसर। यहाँ पर अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 1:2:4, सीधे आंसर। मैंने डाउट नहीं, हम लोग क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे सारे। ये मिटा दें क्योंकि दूसरा वाला क्वेश्चन लिखना है, तो पहला वाला क्वेश्चन सबको आ गया, मैं मान रहा हूँ, इसी जगह पे दूसरा रख के लगवाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन था a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल टू 4:7:9, 4:7:9। Then find out ABC। ये नहीं, C रेशियो A प्लस बी निकालना है, निकाल लेंगे क्या, B रेशियो A प्लस C निकालना है, जो भी निकालना चाहो सब आ जाएगा। ठीक है, A कैसे आएगा, A निकालना है हमको। देखिए A कहाँ नहीं है ये ध्यान देना है बस, A यहाँ है, इसको ढक लिए, ढके। अब देखिए A प्लस बी की वैल्यू कहाँ है 4, C प्लस ए की वैल्यू कितनी है 9, 9 4 कितने 13, 13 में से क्या घटाएंगे, ये बीच वाला जिसमें A नहीं है, तो 9 4 13, 13 में से 7 घटाइए, 7 6 13, कितना आ गया 6, B। अब कहाँ B नहीं है ये देखना है, देखिए B यहाँ नहीं है, इसको बंद किए, दोनों जोड़ो, 7 4 11, 11 में से 9 कितने 2, C देखिए कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ओके, अब देखिए सी अगर यहाँ नहीं है तो इन दोनों को जोड़िए, 9 7 16, 16 में से 4 गया कितना 12। ठीक है, इसको एडजस्ट फॉर्म में कर लीजिए या यहाँ पुट अप कर दीजिए। बी की वैल्यू कितनी 2, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी 12 6 18, रेशो कितना हो जाएगा 1:9, आंसर। एनी डाउट, डायरेक्ट आ जाएगा, केवल ध्यान देना है बस, इसलिए बोला सबसे पहले आप पढ़ो सीखो। ठीक, अगर हमको आप पढ़ाने में मजा आने लगा है और आप हमसे पढ़े हो या नहीं भी पढ़े हो, अगर आपको पहले वीडियो से बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपका लेवल धीरे 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 बढ़ाएंगे। ठीक है, और ये लेवल के साथ आप क्वेश्चन लगाते जाइए, तभी पूरी बात समझ में आएगी। एक बार पहले आप पूरा वीडियो पढ़ लीजिए, देख लीजिए सही से, फिर क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन तुम्हें ना आए वीडियो देख लीजिए दोबारा, उस टाइप के क्वेश्चन है कि नहीं है आप लगाइए, और जहां पर अभ्यास आपका सही हो गया सब कुछ आ जाएगा। और ये नोट कर लीजिए, नोट्स में मिटा देता हूं। इसकी बात आते हैं, यहाँ पे क्या निकालना है ए निकालना है। मैंने आपको क्या बताया, जहां ए ना हो उसको ढकें, ए कहाँ नहीं है, बी प्लस सी को ढक लेंगे। ठीक, कहाँ कहाँ है, यहाँ है, 8 5 13, 13 में से 7 घटाइए, 8 5 13, और 13 में से 7 के कितने 6, बी। कहाँ पे बी नहीं है, देखिए बी यहाँ नहीं है, इसको बंद किए, 7 5 12, 12 में से 8 गया 4। ठीक, फिर निकालना है क्या सी कहाँ नहीं है, देखिए यहाँ, इसको बंद किए, जहां पर सी अनअवेलेबल है मीन सी नहीं है, इसको बंद करेंगे तो हो जाएगा 8 7 15 में से 5 गया कितना 10। ठीक, अब एबीसी निकालना है तो लिखेंगे इसको इजीएस्ट फॉर्म में 3, इसको 2 और इसको कितने 5, सबको 2 से मैंने काट दिया। अब हो गया A:B:C, कितना आ गया 3:2:5 डायरेक्ट। इसमें मैंने आपको बताया था अगर A:B:C पूछा है तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, कैंसिल हो जाती है, सीधे आ जाएगा। इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे भी क्या निकालना है, A:B:C ना। ए कैसे आएगा, जहां पर ए नहीं होगा उसको ढकिए, ए कहाँ नहीं है यहाँ, इसको ढक लिए, बाकी इसको और इसको जोड़ेंगे, जोड़िए इन दोनों को। देखिए 6 5 11, और बीच वाले घटाइए, इन दोनों को जोड़ लिए, इसको घटा दिए, 6 5 11, 11 में से 7 गया कितने, 11 में से 7 गया 4। बी कहाँ नहीं है, देख लीजिए बी यहाँ नहीं है,
और हर जगह है, इसको बंद कर लिए तो हो गया 7, 5, 12 में से 6 गया कितने 6। अब ए हो गया, बी हो गया, सी। अब देखिए सी कहाँ नहीं है, यहाँ हो गया सी। सी कहाँ नहीं है, यहाँ जोड़िए 7, 6, 13, 13 में से 5 घटाइए 8, इसको काट दीजिए 2:3:4। A:B:C यही पूछा था। And लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछा है 1/A is to 1/B is to 1/C क्या होगा, ये पूछा है। यहाँ पे भी पहले ए निकालेंगे, व्हाट इज ए, ए कैसे आएगा देखिए, जहाँ ए कहाँ नहीं है, ए यहाँ पे नहीं है, इसको किए बंद, बाकी दोनों को जोड़े देखिए, ये इसकी वैल्यू 7, ये इसकी वैल्यू 5, 7, 5 कितने 12, 12 में से 6 घटाइए 6। फिर बी, बी कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7, 6, 13, 13 में से 5 गए कितने, 13 में से 5 गए 8, 8 5 13। फिर सी कैसे निकालेंगे, देखिए सी कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसको किएंगे बंद, 6, 5, 11, 11 में से 7 गया कितना 4। अब इसको काट दीजिए 3:4:2। अब ये कटेगा नहीं, हो गया आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये ए बराबर 3 है, बी बराबर 4 है और सी बराबर कितने 2। निकालना क्या है 1/A 1/B 1/C, तो 1/A का मतलब कितना 1/3, 1/B का मतलब कितना 1/4 और ये कितना 1/2। और आपको पहले या दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि कोई भी रेशियो फंक्शन फ्रैक्शन में नहीं लिखना है या डेसिमल में नहीं लिखना है, तो इसको हम फ्रैक्शन हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 4, 2 और 3 का एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम आएगा 12, ठीक। और अब इसको 12 को इसमें गुणा करिए, 1/3 × 12 कितना 4, 1/4 × 12 3 और 1/2 × 12 कितना 6। आंसर इतनी बात समझ में आई। ये तो मैंने आपको बताया कि इसका कोई यूज नहीं था, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब हम ये बताएंगे इसका यूज है। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा और टेक्निकल लाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कब पूछेगा कि नहीं ये होना चाहिए, ठीक। तो एक क्वेश्चन लगाते हैं, देखिए वही सेम क्वेश्चन बदल देंगे, A+B ऐसे लिखा है, A+B is to B+C is to C+A equal to, ठीक है 5:7:6, 5:7:6 एंड 2A तथा लिख लो भाई हिंदी में, 2A - 3B + 4C = 66। अब बोला है तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C, इस बार ABC नहीं पूछा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C। लगाइए, तो जो नहीं पूछा उसको हटा देंगे, कोई मतलब नहीं है। अब केवल एक की वैल्यू पूछा है, एक की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एक की एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है, और ABC पूछने का मतलब क्या हुआ, वो ABC का रेशियो पूछा है, तो रेशियो में सब कुछ कैंसिल हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अब कैंसिल नहीं होना है। फाइंड आउट द C, अब देखिए भाई कैसे निकालेंगे इसको, पहले डायरेक्ट निकालते हैं, ए कैसे आएगा। मैंने अब ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, ए कैसे आएगा, ए कहाँ नहीं है, देखिए यहाँ नहीं, इसको करेंगे बंद, कर लिए बंद। अब ये और ये जोड़ेंगे, 6, 5, 11, 5 और 6 कितना
11, 11 में से 4 गया, 11 में से 7 गया 4, ए आ गया। बी, बी कैसे आएगा, कहाँ बी नहीं है, बी यहाँ नहीं है, इसको किए बंद। अब देखिए ये और ये 7, 5, 12, 12 में से 6 गया 6। ये बात समझ में आ रही, पीछे भी सिखाए। फिर आएगा सी, सी कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसको किए बंद। देखिए 7, 6, 13, 13 में से 5 गया कितने, 8। ये आ गया, देखिए कितना आ गया, ये 2, ये 3 और ये कितने 4। ये आ गया A:B:C इक्वल टू 2:3:4। ये रेशियो है। देखिए ए 2 रेशियो में है, हो सकता है ए की वैल्यू कितनी हो, अगर ए की वैल्यू 4 होगी तो ये 6 होगी, ये 8 होगी। अगर ये 6 हो गई तो ये 9 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, ऐसे चेंज होगा। इसका मतलब ये ए की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ए की रेशियो की वैल्यू है। ये ए की रेशियो की वैल्यू है 2, बी की रेशियो की वैल्यू है 3 और सी के रेशियो की वैल्यू है 4। ठीक, अब देखिए यहां से इनकी वैल्यू कुछ कंफर्म नहीं है कितनी है, तो इसको मान दें कांस्टेंट 2p:3p:4p। हम मानते हैं इसमें पीपी का गुणा हुआ होगा, ये कंफर्म इतना आ जाएगा। ठीक है, बस समझ में आई। अब यहां से लेंगे निकाल, देखिए ए की वैल्यू कितनी है 2p, ए की वैल्यू है 2p, ए 2p है तो यहाँ 2 × 2p माइनस, क्योंकि गुणे में। ठीक, 3 की वैल्यू है 3p, तो 3 तो ये वाला रहेगा ही रहेगा, b की जगह लिख देंगे 3p प्लस 4 ये वाला रहेगा ही रहेगा, c की जगह है 4p, लिख देंगे 4p बराबर 66। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 9, हो जाएगा 16 4 20, 20 में से 9 गया कितना 11, ये आ जाएगा सीधे यहाँ से 11p बराबर 66। तो p की वैल्यू आ गई 6, p की वैल्यू कितनी है 6। किसका मान पूछा है c, c का मान कितना है, इतना ही तो है 4p, और p की वैल्यू अगर 6 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 6 बराबर 24। आंसर सी का मतलब इतना आ गया। ये कंफर्म या डाउट, यहां से रेशियो निकाल लिए, ये तो हाथ रख के निकाल लिए, यहां से रेशियो निकाल लिए, A:B:C इतना आ गया। ये एग्जैक्ट मान होता नहीं, इसलिए कोई कांस्टेंट मान लेंगे, k मान लीजिए, मैंने p मान लिया। ठीक, और इसको यहाँ पुटअप कर दिए तो 11p आ गया। देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 4 20, 20 में से 9 गया कितना 11p बराबर 66। तो p की वैल्यू कितनी 6। यहाँ पर अगर पूछता a का मान, तो p की वैल्यू अगर 6 है तो का मान कितना हो जाएगा 12, b का मान 6 3 18, c का मान 6 चौक 24। ठीक है, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में मैं बोल रहा था अगर यहाँ पर ये पूछा जाता A:B:C, इसका आंसर ये आया 24। अगर ये दिया हो तो हमने बताया था कि इसका कोई यूज नहीं होता, ये बताया था। ठीक, देखिए क्यों यूज नहीं होता, यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, सब कट जाएंगे, इसका भी मतलब नहीं, इसलिए नहीं होता। किसी एक की वैल्यू पूछेगी तो आपको लगाना पड़ेगा। उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है A+B+C+C+A बराबर 4:7:9 तथा एंड A+B+C इक्वल टू 60, देन फाइंड आउट द C। तो C का मान है, एक ये क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन नीचे लिखते रहो।
ये भी मेंस में आया है। अभी कुछ लोग ये पढ़ रहे होंगे कि जो यूपी पुलिस दे रहे हैं या और कुछ दे रहे हैं, सुसाइड उसाइड दे रहे हैं, ठीक, बोलेंगे सर ये मेरे यहाँ तो नहीं आएगा। तो मैं भैया बता रहा हूँ, मैं बेस टू टॉप पढ़ा रहा हूँ। शुरुआत में सबसे निचले स्तर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, और ये आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपको कोई भी एग्जाम देना पड़े, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मेंस में आया हुआ है। लिखेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और इस टू सी प्लस ए। 6 7 8, 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14। तो सी का मान, है, ये लगाना है आपको। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर a:b:c नहीं पूछा कि इसको काट दें, बस सीधे डायरेक्ट पुटअप करें, बंद करें, आंसर लगा दें। यहाँ पर भी सी का मान पूछा, यहाँ हो सकता है a का मान पूछ ले या b का मान पूछ ले, अकेले के लिए मान पूछेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए। एक चीज तो यहाँ से निकालेंगे सीधे, a कितना आएगा, डायरेक्ट यहीं से लगा दे। देखिए a कितना आएगा, a कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, इसको करेंगे बंद, तो जाएगा 9 और 4 13, 13 में से 7 गया कितना, 6, ठीक, एक नीचे लिखिए सीधे 6 डायरेक्ट। फिर b कहाँ नहीं है, b यहाँ नहीं है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 7 4 11, 11 में 9 गया कितने, 2। अब कहाँ पर c नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इन दोनों जोड़ेंगे, 7 9 16, दोनों जगह यह है कितना, 7 और 9, 16 में से 4 गया कितना, 12। इसका एजीएस फॉर्म लिखते हैं, लिखेंगे 3 1 और 6। अब देखिए ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू लिखिए, 60 एग्जैक्ट वैल्यू है और इसका मान मैंने रेशियो में लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ होना चाहिए, इसको p से गुणा कर देंगे और कर लेंगे प्लस बराबर 60, ठीक। तो 6 1 7 3 10, 10 p बराबर 60, तो p की वैल्यू कितनी, 6। अब जिसका मान पूछा है निकाल दो। देखिए किसका मान पूछा है, c का मान, c का मान टोटल कितना है, 6p है कि नहीं, ये इतना है, और एक p की वैल्यू है 6, तो 6p की वैल्यू 6 गुणे 6 बराबर 36। कोई डाउट हो फिर से साफ करके फिर से बताएं। अभी इस बार थोड़ा ज्यादा डाइट किए, देख लीजिए फिर अगला क्वेश्चन। इसको मिटाया जाए, थोड़ा धीरे धीरे टेक्निकल होगा। आप इसलिए बोल रहे हैं कि आप पहले पहला वीडियो पढ़िए, फिर दूसरा पढ़िए, फिर तीसरा पढ़िए, उसके बाद यहाँ तक आइए। केवल पढ़िए नहीं, पढ़ने के बाद मेहनत भी करिए, एग्जाम भी निकालिए। चलिए यहाँ पे आते हैं। देखिए यहां से कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे a, ठीक, यहाँ लिखेंगे a, ये लिखेंगे b और ये लिखेंगे c, ठीक। a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी और c की वैल्यू क्या आएगी, जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। देखिए a की वैल्यू निकालनी है तो जहां a नहीं है वो ढक लेंगे, ये ढक लिए, a प्लस b की वैल्यू 6 और c प्लस a की वैल्यू कितनी, 8, 8 6 कितने, 14, 14 में से 7 गया 7, ये आ गया 7। b कहाँ नहीं है, यहाँ, ये हो गया कितने, 6 और ये कितने हो गए, 7, 7 6 13, 13 में से 8 गया कितना, 5। c कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसको 7 और ये 8, 8 7 15, 15 में से 6 गया कितना, 9। अब देखिए ए बी सी की वैल्यू आ गई,
ए की वैल्यू आई है 7, बी की वैल्यू आई है 5 और सी की वैल्यू आई है 9। ये रेशियो में आई है, ये ध्यान देना है। जबकि ये जो 14 दिया है वो एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब इसको जोड़ करके 14 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसको बोलेगा ये 7 है तो 7 नहीं हो सकता, 14 भी हो। ये हो सकता है 5 का डबल 10 हो, ये 9 का डबल कितना हो 18 हो। तो ये रेशियो है, इसलिए इसको पी मान लेंगे। ठीक है, अब क्या दिया देखिए, दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर इसको पी माने देखिए 7p प्लस 5p प्लस 9p बराबर 14 है। कितना हो जाएगा 9 5 14 7 21, 21p बराबर 14। ठीक, तो देखना p की ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 7 21, 3p बराबर है 2। 3p की वैल्यू कितनी आई 2। और हमें निकालने की इसकी वैल्यू है c की वैल्यू ना, c की वैल्यू कितनी है 9p। 3p की बराबर अगर 2, 3p बराबर कितने 2, तो 9p बराबर कितने, यहाँ पर 3 से गुणा, यहाँ पर 3 से गुणा कितने 6। c की वैल्यू है, c की वैल्यू कितनी 9p, p बराबर 3p बराबर 2, तो इसका ट्रिपल ये, तो इसका 3 गुना ये आंसर। मिटा दें। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, ये लगा के आइए। देखिए दिया है a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल टू दिया है 4:7:9, 4:7:9 एंड और तथा ये 9 है, याद रखिए वरना हमारा कभी कभी ए 9 लगता है, 9a लगता है। और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30, ये गिवन है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, करें तो c का मान बताइए। ये भी भैया एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसको मिटाया जाए। देखिए धीरे धीरे मैंने बढ़ाया, सबसे पहले इजी था, फिर थोड़ा और टफ हुआ, फिर रेशियो पूछा गया, फिर सी का मान पूछा गया, फिर क्या हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर कुछ दिया जाने लगा। अब थोड़ा और टेक्निकल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। पहले ये लगाएंगे फिर दूसरा वाला लगाएंगे। कह रहे हैं एक त्रिभुज ABC में, इन एक त्रिभुज, इंग्लिश लिख देते भाई, इन अ ट्राइंगल ABC, ठीक, किसी भी ट्राइंगल ABC में, फिर लिखा है P माइनस A इज टू P माइनस B इज टू P माइनस C, P माइनस A इज टू P माइनस B इज टू P माइनस C इक्वल टू 11:12:13, 11:12:13 ये गिवन है।
फिर वेल P इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, then find out A is to B is to C, ये पूछा है। ए बी रेशियो हो गया, ठीक। और इसी के बेस पे मेन ज्योमेट्री है, ठीक है। इस ज्योमेट्री को एग्जाम वालों ने रेशियो बना दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन के बेस पे उन्होंने एक क्वेश्चन ये मेंस में दिया था। देखिए क्या दिया था, उन्होंने लिखा है यदि इफ, सीधे सीधे s माइनस ए is to s minus b is to s minus c इक्वल टू 11:9:5, 11:9:5 ऐसे लिखा। फिर लिखा तथा एंड s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2, where s equal to a plus b plus c by 2, then find out a is to b is to c। ये पूछा है, बहुत क्वेश्चन आर द सेम। क्वेश्चन आप देखिए, वास्तव में ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है जो ऊपर दिया है, ठीक। और उसको रेशियो से कहा कि लगाओ। ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो कैसे लगाएंगे, ये मेंस में आ चुका है भाई साहब, और आगे भी आएंगे। अब इससे थोड़ा एक लेवल और आगे हम लोग चलेंगे, इससे थोड़ा एक लेवल और आगे चलेंगे, ठीक। तो इसके साथ कल मिलते हैं। जो आपको क्वेश्चन दिए तो वो आपको लगाना है। अगेन जय हिंद एंड भारत माता की जय।